हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज शेयर कर रही हूँ चिकन मोमोज़ की रेसिपी। कुछ दिन पहले वेज मोमोज़ की रेसिपी अपलोड करी थी, तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं रुबल दास, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी चिकन मोमोज़ की। तो चलिए चिकन मोमोज़ बनाते हैं। तो कोई भी मोमो बनाए, वेज या चिकन कोई सी भी बनाएंगे तो आटा तो हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, नमक डाला है और थोड़ा-सा ऑयल आज मैं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो डाल दें, इससे थोड़ी-सी जो मोमोज़ की शीट है उसमें शाइन आ जाती है। नहीं तो मैंने जैसे पहले बताई थी वेज मोमोज़ में, आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के हमने थोड़ा-सा सॉफ्ट डो लगाना है। बहुत टाइट नहीं लगाना है और ना ही बहुत पतला होना चाहिए, लेकिन हाँ नॉर्मल आटे से थोड़ा-सा सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि शीट बहुत आसानी से बिल भी जाती है और साथ ही मोमोज़ भी बहुत ईज़िली बनते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह का मैंने यहाँ पर आटा रखा है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने वेज मोमोज़ के लिए या मोमोज़ के लिए, कोई भी मोमोज़ बना रहे हैं उसके लिए आटा कैसा रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आटा गूँध के तैयार हो गया है। अब हम इसको 1 से डेढ़ घंटा छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। जब तक इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं तब तक हम बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाती हूँ चिकन कीमा। आप चिकन कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट, चिकन थाई वगैरह के पीसेस निकाल करके, साफ बोटियाँ निकाल करके और इसको मिक्सी में पीस लिया था। करीब 300 से 350 ग्राम ये चिकन कीमा रहा होगा। साथ ही यहाँ पर मैंने जो है ना कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी लिए हैं, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी जाता है। साथ ही यहाँ पर स्प्रिंग अनियन लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को आपने बिल्कुल भी निचोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका पानी बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत मॉइस्ट बनते हैं चिकन मोमोज़। साथ ही हरा धनिया लिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है और यहीं पर डाल रहे हैं सोया सॉस। तो सोया सॉस मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ। साथ ही इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर घी 2 चम्मच, आप बटर या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं। तो बस यही इंग्रेडिएंट्स फ़िलहाल जाएँगे। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से मल कर के मिक्स करना है। एक रेसिपी तो ये है जो कि मैं घर में बनाती हूँ। अगर आपको एक और रेसिपी चाहिए जिससे कि आप बहुत ही प्रोफ़ेशनल तरीके से अगर आप चाहें कि बनाएँ, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसका टेस्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा, आप ये भी ट्राई कीजिएगा। और बस अब हमने ये मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक कर के 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। तब तक हम बना लेते हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर जो है मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर को आपने इस तरह से बॉटम पार्ट की तरफ से इस तरह काट लेना है। जहाँ डंडी होती है ना, वहाँ से नहीं काटना है, नीचे की साइड से आपने इस तरह कट लगा कर के डाल देना है। यहाँ मैंने 5 टमाटर लिए हैं और जो मिर्च ली है वो मैंने नॉर्मल मिर्च 2 ली हैं, साथ ही कश्मीरी मिर्च 2 ली हैं। लहसुन की 8 से 10 कलियाँ डाली हैं, नमक डाला है और इसको हमने अच्छे से उबाल आने तक पका लिया। जब ये ठंडा हो गया तो हमने यहाँ पर टमाटर का छिलका उतार लिया था। फिर ये सारी मिर्च, कश्मीरी मिर्च और नॉर्मल मिर्च ये भी डाल दी और साथ ही हमने लहसुन निकाल कर के वो भी डाल दिया। अब पानी जो हमने इसमें उबाला था ना, उसी पानी में हमने इसको पीस लेना है। अब ये देखिए, आप कलर देखिए, आप कितना खूबसूरत कलर आया है। बस अब हम इसे पकाएंगे और साथ ही इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। नमक हम पहले ही डाल चुके थे, मैंने आपको दिखाया था। तो अब हम इसमें जो इंग्रेडिएंट डालेंगे उससे जो है ना बैलेंस हो जाएगा। जो तीखापन है, इसका खट्टापन है, सारी चीज़ों को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ये 10 ml का स्पून है, 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालकर मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो यहाँ पर डाल रहे हैं हम विनेगर। तो विनेगर हम 1 से डेढ़ चम्मच डालेंगे। तो यहाँ पर डेढ़ चम्मच के करीब हमने विनेगर डाल दिया। डेढ़ या 2 समझें, 2 ही स्पून होगा। साथ ही थोड़ा-सा हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस डाल देंगे 1 चम्मच। अगर हम ज़्यादा डार्क सोया सॉस है ना, तो थोड़ा कम ही डालिएगा, जिससे कि कलर ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सोया सॉस डाला है और आप ये देखिए कितना अच्छा हो गया। अब थोड़ा-सा पानी है, इसे हमने थोड़ा-सा खुश्क कर लेना है, इतना जैसे कि चटनी होती है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक पानी सूख चुका है, गैस बंद कर दिया था हमने। अब हम आ रहे हैं मोमोज़ बनाने के लिए। तो मोमोज़ के लिए सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने वेज मोमोज़ बनाने के लिए बताया था, कि आपने एक बड़ा-सा पेड़ा लेना है। जितनी रोटी वाला लेते हैं ना, उससे थोड़ा-सा आप बड़ा ही ले लें, क्योंकि जितना आप बड़ा पेड़ा लेंगे उतनी ही ज़्यादा शीट्स एक साथ आप बना पाएँगे। तो अब यहाँ पर हमने ना इसको बेल लेना है बहुत अच्छा सा। जितना बड़ा हो सके आप उतना बड़ा बेल लें, लेकिन बहुत पतली शीट नहीं बेलनी है। बस इतना हो कि जब आप ये स्टीम करें तो फटे नहीं, बस इतना होना चाहिए। थोड़ा-सा समझें कि थोड़ा बहुत थोड़ा-सा थिक होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने ग्लास की मदद से ये सारे काट लिए हैं। आपके पास कटर हो तो बेशक आप कटर का यूज़ करें।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ कितने सारे हमारे जो मोमोज़ की है ना शीट्स बन चुकी हैं। तो बस अब यहाँ पर जो किनारे हैं इसे हटा लेंगे और बस फिर हम फटाफट आपको दिखाते हैं कैसे भरना है। यकीन करें एक बार आपका भरने पर हाथ सेट हो जाएगा ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसकी भरने में। और जो मोमोज़ की शेप है उसे बनाने में बहुत आसान है, क्योंकि हम थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लेते हैं, तो इसकी वजह से आपको चिपकाने में कोई दिक्कत नहीं होती, फ़ौरन चिपक जाता है। और अगर आपने रखना है ना तो आपने क्या करना है कि हल्का सा इसको मैदे में डस्ट कर लेना है बना करके, नहीं तो ये चिपक जाते हैं। तो मैं स्टोर भी करके रखती हूँ, तो मैं यही करती हूँ कि मोमोज़ बनाने के बाद क्योंकि रोज़ रोज़ बनती नहीं है, तो मैं इकट्ठे ही जब बनाती हूँ तो थोड़ा-सा क्या होता है कि बनाने के बाद मैं उसको डस्ट करती जाती हूँ और रखती जाती हूँ। हल्का-सा आपने मैदा छिड़कना है, ब्रश से कर लें या आप हाथ से ही हल्का-सा छिड़क लें, तो ये चिपकेगा नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट सारी तैयार हो गई। अब मैंने इस तरह से शीट ली है, सारी शीट सीधी कर देती हूँ क्योंकि ये सारी ना फिर चिपक जाएंगी, तो आपने पहले ही ये काम कर लेना है। जो भी बैच आप बेल रहे हैं ना, पहले आप उसे तैयार करें फिर अगला बैच बेल दें, नहीं तो ये चिपक जाएंगी शीट्स। तो यहाँ पर जो ये बैटर हमने तैयार किया था, मिक्सचर हमने चिकन का तैयार किया था, ये ले लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना क्योंकि ये स्टीम होने के बाद फूलती हैं, तो बस आपने इस हिसाब से करना है। तो ये देखिए पीछे से पुश किया, फिर इधर साइड से प्लेट लगाई, फिर दूसरी साइड से लगाई, और बहुत आसानी से, यकीन करें बहुत आसानी से फटाफट से हो जाता है। देखिए एकदम अच्छे से तैयार हो गया, धीरे धीरे हाथ सेट हो जाता है। तो बस इसी तरह से आप बना लें। और मैं एक और भी आपको बनाना बताऊँगी, तो बहुत ही आसान है। तो ये देखते हैं कि ये वाली हम किस तरह से बना रहे हैं, एक बार और देख लीजिए। इस तरह पीछे से पुश करना है, फिर इस तरह प्लेट लगानी है। ये देखिए, एक प्लेट लेनी है, फिर दूसरी साइड से प्लेट लेनी है, फिर पहली साइड से लेनी है, फिर इस तरह से करते करते आपने आगे तक आ जाना है। मैंने ये 2 बनानी बता दी हैं, बहुत ही सिंपल सी आपको बताऊँगी कि अगर आपको ये समझ में आ गई ना तो आप ये वाली शेप ही बनाएंगे। तो आपने ना ये इस तरह से आधे हिस्से में रखना है, ठीक है, जैसे हमने पहले रखा था। और आपने ना बीच में से फ़ोल्ड करके इसको किनारे चिपका लेने, जैसे वो बनाते हैं ना गुजिया, तो आपने साइड से चिपका लेनी है। और जब साइड से चिपक जाए तो फिर आपने इसको ऐसे घुमा कर लेनी है। साइड अच्छे से चिपका लें, आप देख लें, हल्का सा आप हाथ से करेंगे तो ये देखिए कितनी अच्छे से बन जाती हैं। तो मैं तो वही वाली शेप बनाती हूँ जो मैं इस तरह की बनाती हूँ। तो बस ये सारी बन गई है। दूसरी साइड मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था और मैंने फिर छलनी वाला ही इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको डस्ट करके रखा है, क्योंकि आटा पतला होता है तो वो चिपक जाता है। तो बस ये स्टीम करने के लिए रखती हैं। 10 मिनट बाद इनको हम खोल कर देखेंगे, ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए क्या बढ़िया गर्मा गर्म। आप देख सकते हैं साइज़ में ना थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, ये स्टीम होने के बाद थोड़ा फूल जाती हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार ये बनती हैं, और यकीन करो घर में बनी मोमोज़ तो ना समझिए कि ये कम से कम 6 प्लेट मैंने बनाई थी। मार्केट से लेने जाएंगे ना तो समझो कि पूरा 600-800 रुपये का बिल बन जाएगा और मज़ा भी उतना नहीं आता है। तो घर में तो आप मन भर के खाएँ और ज़रूर बनाएँ, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी बनी कैसी थी। और अगर आपको बिल्कुल बेस्ट वाली रेसिपी चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे डीएम करिएगा। मैंने कल दोबारा से बनाई थी, एक बार फिर ट्राई किया था, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।